जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम। चलिए, कल क्लास के बफरिंग के पहले जो क्वेश्चंस थे वो अपलोड नहीं हुए हैं। उसके लिए हमारी टीम लगी पड़ी है और बात कर रहे हैं हम पूरे अपने टीम के साथ। वो वीडियो रिकवर करके तुरंत अपलोड करवा देंगे। ज़रूरत पड़ी तो मैं रिकॉर्ड करके भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। परेशान मत होना, ठीक है। इस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान मत होना। रेशियो के जो क्लास नोट्स हैं वो भी अभी 10 मिनट के अंदर अपलोड हो जाएगा और प्रोपोर्शन की जो प्रैक्टिस शीट है वो भी अपलोड हो जाएगा। इसके लिए भी परेशान मत होना, ठीक है। क्योंकि आप परेशान रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, हमें नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी परेशानी किसी को देखी जाती है, बताओ? नहीं देखी जाती है, इसीलिए, ठीक है। तो मज़ा आया? सर आप झक्कास लग रहे हो। वाह बाबा वाह, तुम एकदम मतलब है, बहुत उच्च विचार है तुम्हारे। सही है, ठीक है। चलो, हेलो भाई, हेलो। तो स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, बिल्कुल क्या, प्रोपोर्शन, ठीक है। देखो, जितना इंपॉर्टेंट हमारा रेशियो है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा प्रोपोर्शन भी है। जैसे जितनी इंपॉर्टेंट वो है उनकी इतनी इंपॉर्टेंट उनकी दोस्त भी हैं, ठीक है। दोस्त को खुश रखोगे तभी तो वो भी खुश रहेंगी ना, समझ रहे हो। तो ये प्रोपोर्शन जो है ये रेशियो का हमारा दोस्त है और इसे खुश रखना है। ज़्यादा बातें इसके अंदर है नहीं, बहुत कम बातें हैं, लिमिटेड बातें हैं। समझ लिया तो नैया पार है, नहीं समझे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। पूरा प्रोपोर्शन के ऊपर हमने केस स्टडी किया। कहीं पर हमने देखा किसी किताब में कि प्रोपोर्शन के 4 लाइन दिए गए हैं, कहीं किसी किताब में प्रोपोर्शन की 2 बातें दी गई हैं, कहीं पर जो है किसी ने 2 टॉपिक पढ़ा रखा है। अब इसमें क्या होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन प्रोपोर्शन से आता है बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रोपोर्शन के ऊपर और एलिगेशन के ऊपर ये 2 टॉपिक ऐसे हैं ना जिनके ऊपर पर्टिकुलरली मैंने बहुत डेप्थ तक रिसर्च किया है। मतलब जिसको हद बोलते हैं ना, उस हद से भी जाके डाउन में मैंने रिसर्च किया है कि कैसे प्रोपोर्शन का काम होता है, कैसे प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कल के दिन में अगर बात करूं कि क्वेश्चन आएगा तो हमारे बच्चे कैसे उसे बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली पेपर में क्या होता है, पिछले कुछ सालों से 2-3 टाइप ही पूछा जा रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो, मीन प्रोपोर्शन बता दो, बच्चा उसको रट के चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन फर्स्ट प्रोपोर्शन आ गया हालत खराब हो जाने वाली है आधे लोगों की, जो पढ़कर नहीं जाएंगे। जिस दिन सेकंड आ गया और हालत खराब हो जाने वाली है। तो आप जो है पूरा कंप्लीट पढ़ के जाओ। इस प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं है, बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं है। और ये फ्री फंड का नंबर आपको देकर जाएगा ये टॉपिक। प्री में प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन और मेंस में प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं और फ्री फंड के नंबर ये देकर जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से अभी जो मैं कराऊंगा प्रोपोर्शन को उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और थोड़ा सा जो है समय पर लाइव आ जाया करो। धीरे 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 करके रोज लाइव आते हो, एकदम नालायक हो रखे हो। 10 मिनट लेट हो सारे के सारे, बताओ हैं। अभी आधी जनता क्लास में पहुंची, आधी बाद में पहुंचेगी। अब सोचो टॉपिक स्टार्ट कर दें तो फिर बाद में रिपीट 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 चिल्लाते रहोगे, हैं? मैडम को थोड़ा जल्दी बाय बोल के आ जाया करो। इतना देर तक चैट क्या करना होता है ये बताओ पहले। बताइए, राहुल जी से पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, समझ रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं ये भी, देख रहे हैं ना बच्चों का हाल, मतलब। चलिए, तो शुरुआत करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? फ्री में नंबर लेने के लिए। अब प्रोपोर्शन असल में होता क्या है, तो देखो, प्रोपोर्शन के अंदर 2 मेजर केस होता है, केस 1, केस 2। केस 1 में आपको सिर्फ यहाँ देखना है कि जब 4 संख्याएं दी गई हों तो हमारी कहानी क्या होगी, और केस 2 में जब हमारी 3 संख्याएं दी गई हों तो हमारी कहानी क्या होगी, ठीक है। जो केस 1 होता है ना उसी के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। और जो केस 2 होता है उसमें आप मात्र 3 बातें पढ़ते हैं, फर्स्ट, मीन और थर्ड, ठीक है। सारी बातें हम आपको समझाएंगे। हमने कहा ना कि जीवन में कहीं पर कहीं और जगह से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारी ये प्रोपोर्शन की वीडियो जो बच्चा देख लेगा उसको पूरा प्रोपोर्शन का नॉलेज हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें पता, हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने क्या कहा, प्रोपोर्शन में मात्र 2 ही केस बनता है। एक केस 1 बन जाता है और एक हमारा बन जाता है बच्चे केस 2, ठीक है। अगर हम केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं, सर व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, आप ऐसे कह लो, सर व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन। व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 संख्याएं हमारी दी हो और हमसे क्या पूछा हो कि यहाँ पर जो फोर्थ संख्या है वो क्या है।
तीन संख्या हमें दे देगा और चौथी संख्या के बारे में पूछेगा। वो चौथी संख्या फर्स्ट प्रोपोर्शन भी हो सकती है, सेकंड प्रोपोर्शन भी हो सकती है, थर्ड प्रोपोर्शन भी हो सकती है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, केस नंबर 2 में मेरे भाई मात्र जब दो संख्याएं दी गई हैं, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, ठीक है, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब एग्जामिनर हमारा दो संख्या देता है और बोलता है तीसरी संख्या पता लगाओ। अब वो तीसरी संख्या कुछ भी हो सकती है। तो पहले वाले के केस में अगर हम बात करते हैं तो काम कैसे होता है, जैसे मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a अनुपात b अनुपात और फिर ये डबल डॉट लगता है। ये जो डबल डॉट होता है ना, यही हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा c/d के, ठीक है। और बात करते हैं दो संख्याओं के केस में, तो यहाँ a अनुपात b और डबल डॉट और फिर हमारा हो जाता है b अनुपात c। ये डबल डॉट के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ हमने थ्योरी भी आपको लिख रखा है कि प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन। जब भी दो रेशियो हमारे, जो दो अलग अलग रेशियो होते हैं, वो अगर बराबर हो जाए ना, जैसे a और b का जो रेशियो है वो c और d के रेशियो के बराबर हो जाए, तो इन्हें हम प्रोपोर्शन कहते हैं। और प्रोपोर्शन के साइन को ऐसे डबल डॉट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर प्रोपोर्शन के माध्यम को क्या किया जाता है, ऐसे डबल डॉट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट a इज टू b एंड c इज टू d एंड प्रोपोर्शन इज रिटन एज ऐसे, जहां पर ये आपके जो है फर्स्ट प्रोपोर्शन है, b आपका सेकंड है, c आपका थर्ड है और d आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो जब भी हमारे दो ऐसे हो जाते हैं ना, जैसे मानो a अपॉन b जो है, अगर वो हमारे बराबर है c अपॉन d के, तो इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं a अनुपात b डबल डॉट c अनुपात d, और ये हमारा प्रोपोर्शन का साइन हो जाता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे दो केस कहा, हमारा पहला केस हो गया जब यहाँ तीन संख्याओं का मान दिया होगा, चौथे का मान पूछेगा, और इस केस में जब कोई भी दो संख्या दी गई होगी, तीसरे का मान पूछेगा। यहाँ पर इस केस में हर एक चीज़ की वैल्यू ज़रा अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम किसे क्या कहते हैं, ये a को हम मेरे भाई कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये जो b है हमारा, इसे हम कहते हैं कि बेटा तुम सेकंड प्रोपोर्शन हो। ये जो आपका c है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। और ये जो d है हमारा, इसे हम क्या कहते हैं भाई, तो ये जो d है हमारा, इसे हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जामिनर जैसे मान लीजिए क्या करेगा, आपको कोई भी तीन संख्या दे देगा और बोलेगा तुम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालो, तो उस केस में फर्स्ट प्रोपोर्शन को x मान लेना और बाकी जगह पर बाकी तीन संख्याओं को लिख देना। कोई भी तीन संख्या देकर सेकंड प्रोपोर्शन निकालने को कहेगा, तो जैसे मानो 2, 3 और 5 दे दिया, तो यहाँ 2 रख देना, यहाँ 3 रख देना, यहाँ 5 रख देना और सेकंड वाले को x मान लेना। वहीं 2, 3, 5 देकर आपको बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो यहाँ 2 रख लेना, यहाँ 3 रख लेना, यहाँ 5 रख लेना और इसे थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लेना। यानी जिसको निकालना है उसको x मान देना और बाकी जगह पर बाकी वैल्यूज को अरेंज कर देना, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होता है कि तीन संख्या देकर और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है, सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। और हमारा सेकंड केस होता है जहां पर जो है हमसे ऐसी तीन संख्याओं में कोई भी दो संख्या का मान देकर पूछा जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको तीन केस पढ़ना है। इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों बीच वाले को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, और मेरे भाई इसे हम करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। बस यूँ समझ लीजिए आपका प्रोपोर्शन खत्म हो गया। बस पूरा प्रोपोर्शन में इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं, प्रोपोर्शन खत्म। प्रोपोर्शन में दो केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। जब 4 में तीन संख्या दी गई हो, चौथी पता करना हो तो केस 1 है, और 3 में दो संख्या दी गई हो, तीसरी पता करना है तो केस 2 है, ठीक है। पूरा प्रोपोर्शन का सार हमारा यही है। अब थोड़ा सा इसको हम जो है अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं कि असल में क्या है। तो सबसे पहले हम पिकअप करते हैं किसको, केस नंबर 1 को। अब केस नंबर 1 को जब हम पिकअप करेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। केस नंबर 1 को हम पिकअप करेंगे तो बोलेंगे सर व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, जब हमारे 3 नंबर्स दिए गए होंगे तो हम कैसे बनाने वाले हैं वो देखो, ठीक है। ठीक है, 3 नंबर्स आर गिवन, तो जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, और ये 3 और 4 लाइन कुल मिलाकर, ठीक है। और हम आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ज़रा समझिएगा। हमने आपको 4 संख्या दे दी यहाँ पे क्वेश्चन में। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको दे दिया भैया 2 है,
3 है 5 है, आप मुझे बताओ यहाँ पर 2 3 और 5 है सपोज करो, आप मुझे बताओ यहाँ फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा 2 है 3 है 5 है, आप मुझे बताओ सेकंड प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, फिर वहीं हमारा 3 संख्या दे दिया मैंने, 2 है 3 है 5 है, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा। ठीक, और उसके बाद वापस से हमने कहा 2 है 3 है 5 है, और मुझे बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी 3 संख्या देके फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेगा, कोई भी 3 संख्या देके सेकंड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, कोई भी 3 संख्या देके जो है थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, कोई भी 3 संख्या जो है वो देके फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा। ठीक है, आप सभी बच्चे अभी फिलहाल जो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर फोकस करो, बाकी किसी चीज़ पर फोकस मत करो। मेरे को भी पता है क्वेश्चन नंबर 57 से 63 रेशियो का अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, और बाकी चीज़ें भी अपलोड हो जाएंगी। कायदे से अभी पढ़ लो, फालतू के कमेंट ना करो, नहीं तो 40 बार रिपीट लिखोगे, मैं एक बार भी नहीं बताऊँगा, मैं बता रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है भाई मेरे, पढ़ लो यहाँ पर चुपचाप अभी जो करा रहा हूँ मैं। फालतू की पंचायत हम लोग बाद में मिलकर करेंगे दोनों। ठीक है, किसकी लुगाई भाग गई किसके साथ, सारी पंचायत हम लोग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मानो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा 2 3 5 फर्स्ट गायब है। आपने कहा सर देखो हम ऐसा लिखते हैं 1 डबल डॉट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया तो फर्स्ट को हम क्या मान लेंगे x, और बाकी यहाँ संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे आप लोग। ठीक है, कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला है तो फर्स्ट को क्या मान लिया, x मान लिया, और बाकी 2 3 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 2 3 5 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x/2 बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा हमारे 3/5 के। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 3 6/5, यानी 6/5 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 6/5 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए अब मान लीजिए कि हमसे यहाँ सेकंड प्रोपोर्शन कहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हमारे पास 4 संख्या है, 1 2 डबल डॉट यहाँ पे डबल डॉट 3, और फिर हमारा हो जाएगा 4। हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड, तो सेकंड पूछा गया तो सेकंड को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। सेकंड को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और बाकी जो संख्या है उसको उसी तरीके से, पहले 2 है तो 2 को लिखो, फिर 3 है तो 3 को लिखो, फिर 5 है तो 5 को लिखो। तो यहाँ क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे सर 2/x बराबर हो जाएगा हमारे किसके, बराबर हो जाएगा 3/5 के। फर्दर अगर हम देखें तो 5 × 2 10, 3 हमारा आ जाएगा नीचे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा हमारे x के। यानी अगर सेकंड प्रोपोर्शन का वैल्यू पूछता तो आंसर कितना आता, 10/3। कितना आएगा माफ करिएगा, 10/3 आएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन बनाते हैं, सेम पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न नहीं बदलेगा, वहीं 1 डबल डॉट, फिर यहाँ डबल डॉट हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया कि थर्ड हमारा कितना होगा। थर्ड को ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड को कितना मान लेंगे, x, और बाकी एज इट इज लिख देंगे, 2 है 3 है और 5 है। अब उसके बाद बोलेंगे सर 2/3 बराबर होगा किसके, x/5 के। 5 को यहाँ भेजो, गुना करो तो कितना आ जाएगा, 10/3, और ये 10/3 हमारा क्या हो जाएगा, तो 10/3 हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा भाई। समझ गए मेरी बात को 10/3 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। कोई समस्या की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात है। ठीक है, जब भी 2 रेशियो को बराबर कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जब भी 2 रेशियो को हम बराबर कर देंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे। अब आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि आपको ऐसा लिखना है और इस पॉइंट को समझना है यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी जो पूछा गया उसको क्या मान लो, जो पूछा गया उसको x मान लो, और बाकी वैल्यू 2 3 5 है तो पहले 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। अब आपको यहाँ पता है कि 2/3 का जो रेशियो है वो 5/x का है। ठीक है, अगर मान लीजिए x को हम इधर भेजेंगे तो 3 × 5 15, और यहाँ पर बट्टे में कितना आ जाएगा, 2, तो 15/2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 15/2 जो है वो हमारा बढ़िया तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। यशवीर शर्मा, डाउट है, क्या डाउट है बताओ जरा। सर सेकंड समझ नहीं आया। ठीक है देखो, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेगा तो फर्स्ट को x बोलो, सेकंड बोलेगा सेकंड को x बोलो, थर्ड बोलेगा थर्ड को x बोलो, फोर्थ बोलेगा फोर्थ को x बोलो। ठीक है,
अब जिसको x बोल दिया ना, उसके बाद सारी संख्याओं को वैसे ही उठा के लिखना है, पहले 2, फिर 3, फिर 5। अब जैसे मानो इसको x बोल दिया, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मानो कोई कुर्सी पर बिठाना है मुझे, तो मैं 2 को बिठाऊंगा, फिर उसके बाद वाली कुर्सी में 3 को बिठाऊंगा, फिर उसके बाद मैं 5 को बिठाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ x को बिठा दिया, ठीक है, अब मेरे पास 2, 3, 5 को बिठाना है, पहले 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को। ऐसे करके हम सवालों को बनाते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर जो है आप और भी क्वेश्चंस के माध्यम से और भी ज़्यादा देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बस डिस्कस कर रहा था केस नंबर 1 कि केस नंबर 1 में क्या होता है, जब हमारी कोई भी 3 संख्या दी गई होती है और हमसे क्या पूछा गया होता है, चौथी संख्या पता करने को कहता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अब आ जाइए, चलिए सीधा का सीधा हम सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, when 3 numbers are given, तो 3 numbers are given, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर 6, 12 एंड 24 इज। 3 संख्याएं 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात बताइए कि प्रथम समानुपाती कितना होगा। मेरे भाई परेशान मत हो, अभी कई सारे सवाल हैं, उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन एक एग्जाम्पल में बराबर हो गए तो हमेशा जीवन भर वो बराबर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड प्रोपोर्शन अलग है, थर्ड प्रोपोर्शन अलग है, हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। सर आप जान हो, चलिए आप भी हमारे जान हैं, आ जाइए, चलिए पढ़िए। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कि 3 संख्या 6, 12 और 24 का प्रथम अनुपात या प्रथम समानुपाती क्या होगा। ठीक है, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, 4 हमें पढ़ना है। बताइए, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 3 3 3 3 3। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा सर देखिए हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है तो हमारे पास पता है कि जब हमें 3 संख्या दी गई होती है, यानी हम चौथे को निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कैसा बनाना है, ऐसा वाला तरीका सर अपनाना है सर। ठीक है कुल मिलाकर कोई दिक्कत की बात है, फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है तो उसको x मान लेंगे और बाकी जगह पर जो संख्या दी गई है उसको भर देंगे। जैसे पहले 6 है, फिर 12 है, 24 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 12 लिख देंगे और यहाँ 24 लिख देंगे। अब हम आपको एक ट्रिक से बता सकते हैं कि देखो आंसर कैसे आ सकता है। आप अगर मान लो कि बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो आप बोलोगे सर x डिवाइडेड बाई 6 बराबर हो जाएगा किसके सर, 12 डिवाइडेड बाई 24 के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से 6 से आप काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसमें मना नहीं किया आपको कि आपने कुछ भी गलती की है, लेकिन आप यहाँ पर शॉर्ट में अपना सकते थे। आप असल में करते क्या हैं, तो आप असल में 2 रेशियो को बराबर करते हैं, बराबर ही तो करते हैं ना, यानी जो इनके में अनुपात रहने वाला है वही अनुपात इनके में भी होना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, तो आप ज़रा यहाँ देखो तो 24 का आधा हमारा कितना है, 12 है, तो मेरे भाई यहाँ 6 का आधा 3 नहीं होना चाहिए था। बताओ, ऐसे भी तो सोच सकते हो। बोलो, प्रोपोर्शन यही तो है, समानुपाती यही तो है कि अगर इसका आधा ये है तो 6 का भी आधा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बिना कलम उठाए बना देते, समझ गए? अमन बांगर मेरे भाई पीडीएफ अपलोड हो जाएगी यार, तुम पीडीएफ लेने आए हो क्या? बकवास कर रहे हो यार, शुरू में ही वीडियो के सेशन में कह दिया था पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। पढ़ लो यार, पहले 1000 बार कह रहा हूँ पढ़ लो, आंसर दे दो। यहाँ पे तो नहीं बदतमीजी करनी है, पीडीएफ ही दे दो पहले। ले लो पीडीएफ, ले लो पहले, तुम पहले पीडीएफ ही ले लो। तुम्हारा मन हो जाएगा, एक काम करता हूँ पहले पीडीएफ ही देता हूँ फिर पढ़ाऊंगा मैं। आ जाओ, चलो सेकंड प्रोपोर्शन कहा गया। सेकंड प्रोपोर्शन क्या है, द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर इज। 3 संख्याओं का सेकंड प्रोपोर्शन पूछा है। हमने कहा 3 संख्या दी गई है, हमें चौथी संख्या पूछी गई है, हम बताएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लिखते कैसे हैं, तो पहला संख्या फिर डॉट, फिर यहाँ डबल डॉट लगा के फिर यहाँ पर ऐसे 4 संख्या लिख देते हैं। हमसे सेकंड प्रोपोर्शन पूछा गया, द्वितीय समानुपाती पूछा गया है, तो दूसरे वाले को क्या मान लो, x, और बाकी जगह पर उसके मान भर दो। पहले 28 आया है तो पहले 28 लिखो, फिर उसके बाद तुम्हारा 4 आया है तो फिर तुम 4 लिखो, फिर 5 आया है तो तुम 5 लिखो।
समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे। और इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 28/x करोगे ना भाई, 28/x बराबर हो जाएगा किसके, 4/5 के, कि 28/x बराबर 4/5 के। अब वही दो तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि 4 ने अपने आप का 7 गुना किया है, तो 5 का 7 गुना 35 आएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, 35। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर वहीं बच्चों वाले तरीके अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपको सुकून मिलता है। ठीक है। आप यहाँ क्या करो, ठीक है, 4 से इसे काटो 7 बार में और बोलो कि सर x यहाँ जाएगा और 5 × 7 35 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, कहीं पर कोई भी कमी नहीं है। मैं होता तो सीधा समझता ये अपने आप का 7 गुना है, तो यहाँ 5 का 7 गुना 35 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, हालांकि इस पे क्वेश्चन कम आते हैं ऐसे, लेकिन जिस दिन आ गया बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें कंसेप्ट नहीं पता है, बट आपको कंसेप्ट पता, अब आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहा है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3 नंबर 2, 3 एंड 15 इज, इसका तृतीय समानुपाती पूछा है। तृतीय समानुपाती कितना होगा। हमने कहा, अभी हमने बच्चों को सिखाया कि तुमसे फर्स्ट पूछ ले, सेकंड पूछ ले, थर्ड पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, बड़े प्यार से ऐसे यहाँ पर जो है 4 ब्लैंक्स बनाने हैं। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो थर्ड को x मान लेना है और बाकी सब की वैल्यू उठाकर एज इट इज लिख देनी है। जैसे पहले 2 आया तो 2 रखेंगे, फिर 3 आया तो 3 रखेंगे, फिर 15 आया तो 15 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले रेशियो की, तो 2/3 बराबर हो जाएगा किसके, x/15 के। ठीक है, वापस वही कंसेप्ट, 3 अपने आप का कितना गुना बना दिया, 5, तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। करेक्ट आंसर है। या ऐसे भी कर सकते हो, 3 से 5 बार में काटो, फिर ये 5 इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाएगा, तो 10 बता देना आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी बहुत अच्छे से मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो, कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा हमारे इन संख्याओं का क्या होगा, 12, 14, 24, इन 3 संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ठीक है। हमने कहा भाई साहब फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है, वही तरह का अपनाएंगे, पहला डबल डॉट, फिर यहाँ जो है 2 बार डबल डॉट, और ऐसे करके। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब फोर्थ वाले को कितना मान लो, x मान लो, और बाकी संख्याओं को एज इट इज उतारो। 12, 14, 24, तो पहले 12 आएगा, फिर तुम्हारा 14 आएगा, और फिर तुम्हारा 24 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 12/14, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 24/x के। अब वापस वही बात है, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि 12 का 2 गुना 24 होता है, तो 14 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 28, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। मज़ा आ रहा है प्रोपोर्शन पढ़ने में, समझ में आ रहा है, ये बताइए पहले आप लोग। मैंने कहा था ना, फ्री फंड का नंबर लेकर जाता है, देकर जाता है आप लोगों को, बस 2 क्लासेस में प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो बच्चा ये 2 क्लासेस में सारी बातों को सीख लेता है, उसके समझ लीजिए 2 नंबर प्री में और 2 नंबर मेंस में, 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं उसके। अब तो मेंस में 3 नंबर का है, तो यूँ कह लीजिए 5 नंबर का पेपर। अब बोलेंगे सर क्या इस पर क्वेश्चन आता है, तो आपके सवाल पूछने के पहले सबसे पहला क्वेश्चन हाजिर है, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल मुझे अपने तरफ से कराना था, तो वो मैंने करवा दिया यहाँ पे। ठीक है। वो हमने अपने तरफ से करवा दिया है। अब उसके बाद हम यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा हमारा सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोपोर्शन के ऊपर। क्या पूछा गया, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 5, 6 एंड 8 इज, 5, 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया है, बताइए कितना होगा आंसर। बताइए कितना होगा आंसर, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। चलिए, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए भाई। आंसर बताइए आप लोग, हम नहीं बताएंगे, पढ़ा दिया ना आपको।
चलो बताओ भाई, आंसर बताओ। हम्म, चलिए बहुत शानदार आंसर बताइए आप लोग। तो बोलेंगे सर द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 5, 6 एंड 8 इज, 5, 6 और 8 का हमसे क्या बोला गया, फोर्थ प्रोपोर्शन कहा गया। और ये CHSL में अभी इसी साल पूछा गया है, इसके पहले कोई दूसरा CHSL भी नहीं है। अभी सबसे रीसेंट वाला CHSL कौन सा है, तो सबसे रीसेंट वाला CHSL 24 मई वाला CHSL है हमारा। समझ रहे हैं यहाँ पे, सबसे रिसेंट में। अब आप बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन कहना है, हमने कहा सर ऐसे टोटल मिलाकर हम कितना कर देंगे, सर ऐसे हम 4 प्रोपोर्शन लगा देंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन कहा गया तो फोर्थ को x मान लेंगे और बाकी संख्याओं को ऐसे उठा के रख देंगे, यानी 5 है, 6 है और 8 है। अब यहाँ बात करते हैं तो जैसे हम बोलेंगे 5/6 बराबर हो जाएगा 8 कितने के सर, x के। अब यहाँ इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं लग रहा और ना इन दोनों में कोई रिलेशन लग रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दो। ठीक है, x को यहाँ ऊपर भेजो, ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा 6 × 8 48 और 48 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 5। और मैंने आपको बताया है ना बहुत अच्छे तरीके से, बताओ कि दुनिया के किसी भी संख्या को, दुनिया के किसी भी संख्या से 5 भाग करने पे कैसे होता है, तो पहले इसका दोगुना कर दो, यानी 48 का दोगुना कितना 96, और एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो, यानी 9.6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो ये 4 संख्या लिख दी जाती है, जो भी प्रोपोर्शन लिखना होता है या पता करना होता है उसको x मान के, और बाकी यहाँ मान हम लिख देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। एक और क्वेश्चन बताइए, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। आज ये CHSL का एक और क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है 5, 8 और 30 का, 5, 8 और 30 का। तो बोलेंगे सर वही काम करना है हमें, यहाँ पर पहला डबल डॉट, फिर यहाँ पर सर डॉट लगा देंगे प्रोपोर्शन का, और फिर यहाँ रेशियो। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है, फोर्थ को x मान लेंगे, बाकी को एज इट इज लिख देंगे, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 30 हो गया। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 5/8 बराबर हो जाएगा 30/x के। समझ गए, ये संख्या अब अपने आप का 6 गुना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 8 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 48, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम रिलेशन ढूंढते कैसे हैं, या तो हम 5 और 8 में रिलेशन ढूंढते हैं, जैसे मानो यहाँ 10 होता तो सीधा बोलते इसका दोगुना है, या हम सामने सामने रिलेशन ढूंढते हैं। दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। सर देखिए एक बार पॉपअप, ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बताओ यहाँ पे। चलो बहुत अच्छे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना आप लोग, इतने प्यारे बच्चे हैं, बताइए कितना अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अरे यार तो 9.6 होगा तो मैंने किसी और को टिक कर दिया है क्या, 9.6 को ही तो टिक किया है। इसका आंसर 48 है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, 7 कितना होगा। बताइए आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, 7 क्या होगा हमारा। चलिए इस सवाल का आंसर बताइए आप लोग, इस सवाल का आंसर कितना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर 12, बहुत अच्छे, ठीक है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन पता करना है। तो हमने यहाँ पर कहा सर ऐसे हम कितने संख्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ को हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे सर,
और उसके बाद हमारा क्या रहेगा सर, 16 हो गया, 24 हो गया और हमारा 8 हो गया सर। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 16 ने अपने आप का 1.5 गुना कर लिया है, तो 8 का 1.5 गुना 12 होता है। ऐसे आंसर हम टिक कर सकते हैं, बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। हम ऐसा भी कह सकते हैं 16 का आधा जो है 8 है, तो 24 का आधा 12 होगा। कई सारे रिलेशंस हम बना सकते हैं, बट फिर भी हम यहाँ लिखेंगे 16/24 बराबर हो जाएगा किसके, 8/x के। तो देखो 16 का आधा 8 है, तो यहाँ 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, चलिए। अब आपको लग रहा होगा यार हो सकता है छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना, CHSL VHSL, तो इनमें क्वेश्चन आता है, मेंस में लेवल में तो आ ही नहीं सकता, सीजीएल में तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, आपका ये सीजीएल के मेंस से भी बढ़िया पेपर एक होता है फेज 10। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट का एक अच्छा पेपर होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, और ढंग से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया। लो इस बार उसने कहा व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना, लो फ्रैक्शन देके फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। चलो अब आंसर बताओ, आसान क्वेश्चन कर लिए ना, आंसर बताओ। चलो फोर्थ प्रोपोर्शन का बताओ, आंसर कितना आएगा। बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला डॉट, दूसरा डबल डॉट, तीसरा डबल डॉट, चौथा। पहले के जगह पे कितना करेंगे, 1/72। दूसरे के जगह पर कितना करेंगे, 1/168। कितना हो जाएगा, 1/168। तीसरे के जगह पे कितना करेंगे मेरे भाई, तीसरे की जगह पे अगर हम बात करते हैं तो 1/150। और चौथा जो कि खुद फोर्थ प्रोपोर्शन है, उसको कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे मेरे भाई, तो x मान लेंगे। अब पहला बटे में दूसरा, यानी 1/72 को हमें डिवाइड करना है 1/168 के साथ। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 1/150 डिवाइडेड बाई कितना, 1/x। बस यही गलती कर दोगे। 1/x किसने, फूफा ने कहा था लेने को, x है तो x ही लोगे ना। 1/x क्यों लोगे ये बताओ पहले। ये पहले की वैल्यू है, ये दूसरे की है, तीसरे की है, चौथा सीधा x मानना है आपको। अपने तरफ से हीरोगिरी नहीं दिखानी है। कितना आएगा, x आएगा। अब वही बात है, रिलेशन अगर आप ढूंढने चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाना है, और नहीं ढूंढोगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जैसे मानो कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 4 से काटने की, तो जब मैं यहाँ पर 4 से काटने निकलूंगा, देखो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर को काट देगा, या फिर सीधा बिना कट्टम कुटाई के सॉल्व करना चाहते हो तो बताओ, मैं वैसे भी बता दूंगा। ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्ट में चीज़ें कर देते हैं, तो समझिए हम आपको कैसे बोलेंगे सॉल्व करने को। अगर हम आपकी जगह परीक्षा हॉल में होते तो देखो कटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी तो हम दूसरे तरीके से बताते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन a/b डिवाइडेड बाई c/d होता है, तो न्यूमरेटर में a और d हमारा मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर में b और c हमारा मल्टीप्लाई होता है। पहली संख्या आखिरी संख्या ये टॉप में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों संख्याएं नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी 1 × 72 नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, यानी 150 भाग के नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, भाग के नीचे जाएगा मेरे भाई, समझ गए। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक हमारा ऊपर ही रहेगा और ये 150 हमारा नीचे चला जाएगा। अब मुझे लगता है बहुत सारी बातें से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं काटूंगा। अब देखिए, x को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, ये 72 हमारा ऊपर चला गया। ठीक, 168 हमारा नीचे आ गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ 150 हो गया। अब सॉल्व कर लो आप, अब जितना काटना है काट लो, क्योंकि ऐसे करने में है ना गलती की संभावना नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। हो सकता था यहाँ पर कटिंग करने के बाद लेके जाने के बाद गलती की संभावना हो जाती, अब गलती की संभावना आपकी नहीं होगी। 4 से काटेंगे तो बोलेंगे 18 बार में, और 4 से काटेंगे तो 42 बार में। आप हो सकता है 4 क्या 8 से भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 से काटिए तो 9 बार में, और 8 से काटिए तो यहाँ पर 21 बार में। फर्दर आप और काट सकते हैं, जैसे 3 से 3 बार में, और 3 से 7 बार में, और 3 से कुल मिलाकर 50 बार में। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा ऊपर तो, और 50 × 7 यानी 350 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आ जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या आ जाएगा, देवसेना आ जाएगा। क्लियर है। चलो, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ, हो गया ना। तो समझ में आ गया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, प्रथम समानुपाती, द्वितीय कैसे निकालते हैं, तृतीय कैसे निकालते हैं, चतुर्थ समानुपाती कैसे निकालते हैं। ये हमारा केस नंबर 1 था।
अब हमें पढ़ना है केस नंबर 2। याद करो वो 1000 साल पहले जब हम आपको पढ़ाए थे, और क्या पढ़ाए थे कि कुल मिलाकर इसमें 2 केसेस होते हैं। तो ये केस नंबर 1 में फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं पढ़ लिया, सेकंड कैसे निकालते हैं पढ़ लिया, थर्ड कैसे निकालते हैं पढ़ लिया, फोर्थ कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 2। अब यहाँ पर 3 के जगह पर 2 संख्या हमें दी गई होगी, कोई भी 2 संख्या हमें दी गई होगी और हमें तीसरा संख्या पता करना होगा। तो जैसे यहाँ जो प्रोपोर्शन लिखते थे ए बी सी डी करके लिखते थे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता था, यहाँ हम लिखेंगे ए बी बी सी करके। ए बी बी सी का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा फर्स्ट रहेगा, ये दोनों हमारे मीन प्रोपोर्शन रहेंगे, और ये हमारा क्या रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन रहेगा। मैंने यहाँ बी बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं दोनों सेम होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से भी हम आपको समझाएंगे। तो अब हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, केस नंबर 2 स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है तो चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे तरीके से हम सीधा एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। गिवन 2 नंबर्स आर गिवन, जब 2 संख्याएं दी गई हों। तो जैसे मानो मैंने आपको कहा ना, गिवन 2 नंबर्स आर गिवन, तो जब 2 संख्याएं दी गई होती है तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर कितना हो गया, केस नंबर 2, और केस हमारा हो गया भाई साहब 2। ठीक है, अब केस नंबर 2 में हमने क्या कहा था आपसे, ए डबल डॉट यहाँ पे बी डबल डॉट सी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। और इसे हम क्या कहते हैं, आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी 2 संख्या दे देगा आपको और बोलेगा कि बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है। कोई भी 2 संख्या दे देगा, बोलेगा बताओ थर्ड क्या है। कोई भी 2 संख्या दे देगा, बोलेगा मीन क्या है। तो जो भी पूछेगा आपको क्या करना है, उसी को एक्स मानना है, और बाकी जगह पर बाकी संख्याओं को लिख देना है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहा गया, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर 3 and 5 इज। कितनी संख्या दी गई है, 2 संख्या, और क्या पूछा गया है मेरे भाई, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए। आपने का असर देखिए, जब 2 संख्याएं दी गई होती है ना, तो हमें एक बहुत ही शानदार तरीका आता है, और यहाँ पर क्या आता है लिखना, तो हमें ऐसा लिखना आता है सर, ए बी और बी सी ए बी और उसके बाद सर बी सी। हम यही जानते हैं सर कि जब भी 2 संख्या दी गई हो तो ए बी बी सी, और जब 3 संख्या दी गई हो ए बी सी डी। ठीक है, अब मुझे पता है सर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, अगर मानो मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ तो अगले की शुरुआत भी हमारी 3 से ही होगी, और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 5। क्योंकि ये बी और बी दोनों सेम है, तो ये हमारा बी बन जाएगा और ये हमारा सी बन जाएगा। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, मुझे 3 और 5 लिखना है। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो मेरी मजबूरी होगी कि मुझे यहाँ भी 3 लिखना होगा मेरे भाई, और ये दोनों 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि x बट्टे में 3 बराबर हो जाएगा 3 बट्टे में 5 के। फर्दर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 5, और 9 बटे 5 का मतलब 9 का 2 गुना 18, यानी 1.8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सी कौन बता रहा है, बताओ, जिंदा नहीं रहना है तुमको कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, बताओ कितना प्यार से बता रहे हैं, कितने आराम से हम बता रहे हैं कि जब 2 संख्या दी गई हो, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना हो, तो 2 संख्या के केस में ए बी बी सी मान लेते हैं। जो भी प्रोपोर्शन निकालना हो उसको एक्स बना दो और बाकी को ऐसे ही भर दो। ठीक है, चलो आ जाओ, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन का एक और एग्जांपल आप मेरी तरफ से ले लो। चलो, मैंने कहा यहाँ पर कि 2 संख्या हमारी दी गई है, मानो 6 दिया गया है और 7 दिया गया है। ठीक है, और फाइंड यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, प्रथम समानुपाती बताइए क्या होगा। प्रथम समानुपाती बताइए, प्रथम समानुपाती क्या होगा। आप बोलेंगे सर देखो, जब भी 2 संख्या दी गई होती है ना, तो 2 संख्या केस 2 है, और केस 2 में ए बी बी सी होता है। सर क्या होता है, ए बी बी सी होता है। यानी यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है, तो फर्स्ट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बी के जगह पे कितना लिख लेंगे सर, 6 लिख देंगे यहाँ पे, समझ गए। और उसके बाद फिर बी के जगह पे 6 और सी के जगह पे 7, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 6 बराबर में 6 बटे 7 में। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 6 36 बटे 7। सर ये हमारा करेक्ट आंसर है, 36/7। कितना हो जाएगा, 36/7। सर समझ गए, आंसर क्यों नहीं निकाल रहे हैं सर जी आप। कितना आया था आंसर, 5.14।
बहुत शानदार, तो दशमलव में भी निकाल दिया। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कोई भी दो संख्या दी हो, मैं आपको एक काम करता हूँ जिस तरीके से मैंने वो टेबल बताया था उसी तरीके से मैं ये टेबल बता देता हूँ। और क्या, व्हेन टू नंबर्स आर गिवन। ठीक है, समझिएगा ये भी केस को, तो आप और धाकड़ होके चले जाएंगे। व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, और रेशियो हमारा कैसा हो जाता है, रेशियो हमारा ऐसा रहता है, ठीक है, जिन्हें हम यहाँ क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट, राहुल थोड़ा पानी लाना एक बार, फर्स्ट, मीन, और इसे हम कहते हैं थर्ड। ठीक है, कुल मिला के एग्जामिनर इसमें 3 तरह का सवाल पूछता है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बोलेगा कि आपका 2 दिया गया है और मान लीजिए यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए 4 दिया गया है और 5 दिया गया है, 4 दिया गया है और 5 दिया गया है, और बोला है बताओ फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना होगा। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, बताओ मीन प्रोपोर्शन कितना होगा। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, और बताओ यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन तुम्हारा कितना रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन कितना रहेगा। ठीक है सर, अच्छे क्वेश्चंस कराइए। अच्छा पहले बेसिक नहीं पढ़ाते हैं, काम करते सीधा तुमको लेके चलते हैं मेंस लेवल क्वेश्चन पे, जैसे एकदम तुम बना ही लोगे हैं। सही है ना आयुष मिश्रा? खतरनाक आदमी हो यार, अभी स्टार्ट तो होने दो यार सेशन को। अभी आपको लग रहा है कि हाँ मतलब आपका एंड यही है। पहली क्लास है प्रोपोर्शन की बाबू, ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सब्र रखो यहाँ पर। जीवन में जिसने सब्र किया उसी को मिला है। रेशियो का स्टार्ट कितने आसान लेवल से हुआ था और एंड देखा आपने कहाँ पर गया था, पता भी है ना उसका एंड कितना खतरनाक था। उसी तरीके से सब्र रखिए ना, हमें पता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, आप बस पढ़ते जाइए। अब आपने कहा कि सर देखिए मात्र 2 संख्या दी गई है और फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला है, तो 2 संख्या दी गई है और फर्स्ट प्रोपोर्शन बोला है, तो यहाँ पर 2 संख्या के केस में मुझे याद रखना है ए बी बी सी, और 3 संख्या के केस में ए बी सी डी। मुझे क्या पता करना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो मैं फर्स्ट को x मान लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा सर, फर्स्ट को कितना मान लूंगा सर, फर्स्ट को मैं यहाँ x मान लूंगा। उसके बाद 4 5 है तो b को हमारा 4 मानेंगे, अगर b हमारा 4 आएगा तो यहाँ भी 4 और यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा x/4 बराबर में 4/5 के। ठीक है अगर हम x की वैल्यू यहाँ पता करेंगे, 4 × 4 16, और 16/5 ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, बड़े प्यार से आ जाएगा 16/5 यानी 3.2। ठीक है, चलिए अब यहां बात करते हैं 4 और 5 है तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। 2 संख्या दी है, और जब भी 2 संख्या दी है तो आप बोलेंगे सर ए बी बी सी। हालांकि मीन प्रोपोर्शन का एक शॉर्टकट होता है, कुछ नहीं, दोनों को गुना करके रूट कर देते हैं, लेकिन वो हम आगे चल के बताएंगे। अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए जिस मेथड से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, मीन। और मीन कौन होते हैं, बीच वाले। तो बीच वाले अगर हमारे मीन होते हैं ना, ठीक है, अगर बीच वाले हमारे मीन होते हैं तो बीच वाले को हम क्या मान लेते हैं, बीच वाले को हम x मान लेते हैं, और बाकी a और c को लिख देते हैं। जैसे 4 आ गया तो वो a का स्थान ले लेगा, 5 जो है वो c का स्थान ले लेगा। तो क्या बोलेंगे, 4/x बराबर में x/5 के। ठीक है, तो फर्दर अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे x × x हमारा x² हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4 × 5 के। अगर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो x² का रूट हमारा x हो जाएगा, 4 का रूट 2 और 5 का रूट 5 यानी 2√5 आ जाएगा। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है पता है, शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि दोनों संख्याओं को गुना करके रूट लगा दो, यानी 5 × 4 20, 20 का रूट हमारा 2√5 होता है। आगे बताएंगे, सब्र रखो थोड़ा सा अभी। ठीक है, चलो आ जाओ, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि जब 2 संख्याएं दी गई हों तो हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें इस बात को सीखना है अभी कि A/B B/C, क्योंकि जब भी 2 संख्या दी गई होगी ABC याद रखना है, और जब भी हमारी 3 संख्या दी गई होगी ABCD याद रखना है। बस इतना ही, 3 संख्या में ABCD, 2 संख्या में ABBC, बाकी खुद ही समझ जाओगे।
थर्ड बोला गया है, यानी थर्ड वाले को क्या मान लोगे, एक्स मान लोगे। ठीक है, थर्ड वाले को कितना मान लोगे भाई मेरे, तो थर्ड वाले को बोलोगे सर थर्ड वाला हमारा क्या है सर, एक्स है। ए के जगह पर पहली संख्या उठाना 4 और बी के जगह पे उठाना 5। समझ गए कि ए के जगह पे 4, बी के जगह पे 5। अब आपकी मजबूरी है कि यहाँ बी यानी 5 रखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/5 बराबर 5/x मेरे भाई। ठीक है, चलो तो यहाँ x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 और बट्टे में 4, यानी x की वैल्यू 25/4 आएगा। तो इस एग्जाम्पल से समझ गए फर्स्ट कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, थर्ड कैसे निकलता है। कोई दिक्कत बताओ, कहीं पर कोई परेशानी आपको, आपके बाल बच्चों को, किसी भी तरह की कोई भी कष्ट। ठीक है, चलिए नहीं आया ना कोई कष्ट, अब आ जाते हैं सीधा सवालों पे। तो सवालों में तो आपने सीख ही लिया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अब आ जाइए मीन प्रोपोर्शन में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीन प्रोपोर्शन का क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन का हमारा एक बहुत ही प्यारा ट्रिक होता है, कैसे वो समझो। जैसे आपने कहा कि सर जब भी दो संख्या दी गई होती है तो दो संख्या किस फॉर्मेट में होती है, तो दो संख्या सर हमारा इस फॉर्मेट में होती है, ए बी बी सी होती है। ठीक है, और ए बी बी सी में सर हमारे ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों हमारे मीन होते हैं। तो मीन होते हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं a बाई बी बराबर b बाई सी। फर्दर अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसा कहेंगे b इंटू बी बी स्क्वायर और a इंटू सी सी। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ रूट लगा दें तो हम बोलेंगे b स्क्वायर का रूट b हो गया और ac का रूट इतना हो गया। इसलिए कभी भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप उन दो संख्याओं को ऐसे गुना करके रूट लगा दो। ठीक है, गुना करके क्या कर दो, रूट लगा दो। मध्य समानुपाती निकालना है कभी भी दो संख्याओं का, तो मध्य समानुपाती जो है, ठीक है, उनको निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुना करके रूट लगा देंगे। ठीक है, मध्य समानुपाती के लिए क्या करेंगे, गुना करके रूट लगा देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए सीधा CHSL में इसी बार पूछा गया सवाल, 3 और 7 का मध्य समानुपाती यानी मध्य अनुपाती जो है ज्ञात करिए कि मध्य समानुपाती कितना होगा। आपने कहा अभी बताया था सर आपने कि मध्य समानुपाती निकालना है तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, गुना करके रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत टीचर से पढ़ा, सब ने कंफ्यूज ही किया। मैंने आपसे एक ही बात कहा था कि देखो प्रोपोर्शन पर हमने खुद पर्सनल लेवल पर रिसर्च किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने दुनिया में कई सारी किताबें देखी, ठीक है, जो SSC में बनी है, कई सारे टीचर के मैंने वीडियो भी देखे हुए हैं अपने तैयारी के दौरान, कुछ लोगों की देखी। ठीक है, जब मुझे कंटेंट बनाना था तो मैं खोज रहा था कि मुझे कहाँ से ऐसा मिल जाए जहाँ इकट्ठा मटेरियल हो, कैट जेट फलाना फलाना सारी किताबें खोज डाली। फिर लास्ट में जाकर तब मुझे जो है अपनी कहीं 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 खोजते 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 फिर खुद पर रिसर्च पर काम करते करते तब जाकर पूरा प्रोपोर्शन का एक स्ट्रक्चर वे में जो है ऐसा कंटेंट बना। इसलिए मैंने कहा कि जितना प्रोपोर्शन हम करा रहे हैं वहाँ से कंसेप्ट सीख लो और उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के देखना, कुछ छूटेगा नहीं, गारंटी है मेरी। ठीक है, अभी तो हमने आगे मिसलेनियस के क्वेश्चन दिए ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हम बेसिक क्लियर करवा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अब इस पर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया ना, वो देखना, वो आप बना लोगे। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन कहा है और कभी भी किसी भी संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करोगे, रूट करके गुना कर देना, यानी 3 × 27। 27 का 3 गुना कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर रूट 81, और 81 की वैल्यू कितनी हो जाती है तुम्हारी 9। ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, 11 का आंसर बताओ। चलिए बताइए, मीन प्रोपोर्शन बताइए, इसका आंसर कितना होगा। हमने कहा सर देखो दुनिया में कोई भी दो संख्या है, अगर उसका मध्य समानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना, रूट लगाना है और उन दोनों को गुना कर देना है। यानी 144 इंटू कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा, सॉरी 225, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, 144 जो है उसका रूट करो, 12 आ रहा है,
225 इसका रूट करो 15 आ रहा है। और जीवन भर अपने याद करते रह गए, हम आप लोगों को याद करवाते रह गए हैं। और क्या याद करवाया है कि हमेशा मेरे भाई बात को ध्यान रखना, और वो ये 12-15 कितना होता है, तो 12-15 180 होता है। यानी 12 × 15 180 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है? चलो आ गया ना 180। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छे, ठीक है। वेरीफाई करिए एक बार आप लोग, आंसर जल्दी से नोट करिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि मध्य समानुपाती जब भी हम निकालेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन दो संख्याओं को गुना करके रूट लगा देंगे। दो संख्याओं को क्या करेंगे, गुना करके रूट लगा देंगे भाई, ठीक है। तो मध्य समानुपाती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं। ठीक है, अब एक बार थर्ड प्रोपोर्शन निकालना भी आपको सिखाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, मध्य समानुपाती सीख लिया ना आपने, थर्ड प्रोपोर्शन भी बताते हैं। अब हमारे आगे की क्वेश्चंस की भी बन के पीपीटी तैयार आ चुकी है, ठीक है। देखिए अपडेटेड कंटेंट बनते रहता है ना, पीछे आपका कंटेंट बनते रहता है और यहाँ मैं क्लासेस लेते रहता हूँ। ये होता है क्योंकि देखो यार, पुराना कंटेंट हम पढ़ाते नहीं है, आपको भी ये बात पता है अच्छे से। पुराना कंटेंट में ना आपको मज़ा आने वाला है ना हमें मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कंटेंट बनता रहे और हम पढ़ाते रहें, और क्या चाहिए, ठीक है। बहुत शानदार, देखिए क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अभी दिख रहा है ना, जस्ट 0 मिनट अगो, अभी तुरंत मेल आया है। इतना अपडेटेड हमें रहना है ना एकदम, कि आज पेपर कराओ कल बच्चों को हम वो क्वेश्चन करवा देंगे। फायदा क्या है यार। चलिए तो आगे की क्लास, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज़्यादा है नहीं, आराम से हम लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं, ठीक है। तो हैंडल आउट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में भाई, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।